जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 में कितना फाइनली कट ऑफ जाने वाला है एमटीएस का, इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप एक चीज जान जाइए कि वैकेंसी कितनी थी इस बार की। तो 2024 में जो आपको वैकेंसी टोटल देखने को मिला है वो 9583 पद थे, ठीक है। और इसमें जो एमटीएस का जो मल्टीटास्किंग की वैकेंसी थी वो कितना था 6144, और जो हवलदार का था वो कितना था 3439 वैकेंसी था। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया। आप इसका पेपर पैटर्न जानते हैं। इसमें दो सेशन होते हैं। जो सेकेंड वाला आपका सेशन होता है वहीं से आपका मेरिट बनता है, जो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन वाला होता है। इसमें इस सेशन में आपका 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक एक क्वेश्चन जो होता है वो 3-3 नंबर का होता है, ठीक है। और जो आपका सेशन 1 होता है वो आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी पूछता है, और रीजनिंग वाला जो सेशन होता है जो 20-20 क्वेश्चन पूछता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन नंबर अगर आपका किसी बराबर हो रहा है तो फिर यहां से भी देखा जाता है, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे का नंबर बराबर हो गया है तो वहां पे फिर सेशन 1 से भी चेक किया जाता है कि किसका नंबर अधिक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रैंक मित्रा पे जो हमको 1.5 लाख बच्चों का डेटा मिला है, तो वहां से देखिए जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है पहले उसको जान जाइए, उसका स्कोर कितना है, और सबसे इजी शिफ्ट कौन से है इसको आप लोग देख लीजिए। अगर देखना चाहेंगे दोस्तों तो जो सबसे टफ शिफ्ट है वो 30 तारीख यानी 30 अक्टूबर का जो सेकेंड शिफ्ट है उसका जो रॉ मार्क जा रहा है एवरेज मार्क देखिए 49.329, और लगभग यहाँ पे 1449 बच्चों ने डेटा शेयर किया है। ऐसे आप देखिए फिर 15 अक्टूबर का डेटा देखेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट का है, वहां पे 50 नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 28 अक्टूबर का डेटा है, यहाँ पे 28 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर का डेटा है। आप देखते जाइए जो 28 अक्टूबर का डेटा मिला है इसमें 53 नंबर जा रहा है, ठीक है, एवरेज मार्क। फिर 21 अक्टूबर का जो डेटा मिल रहा है इसमें 54 नंबर जा रहा है, और फिर 11 अक्टूबर का जो डेटा मिला है वो 55 नंबर के आसपास जा रहा है, ठीक है। और फिर जो 21 अक्टूबर का डेटा मिला है वो 55 नंबर के आसपास जा रहा है, यानी। और फिर देखिए उसके बाद जो 16 अक्टूबर का डेटा मिला है वो आपका 57 नंबर के आसपास जा रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए बहुत सारे बच्चों ने डेटा शेयर किया है अपना। और फिर अगर आप देखना चाहेंगे इसमें जो इजी शिफ्ट है, टोटल आपका 67 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अगर आप ये देखना चाहें तो देखिए जो इजी शिफ्ट में कौन कौन से हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जो 67 पोजीशन पे है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका गया है जो 30 तारीख का शिफ्ट है, 30 सितंबर का जो शिफ्ट है, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका 80 नंबर गया है, ठीक है। 80 नंबर इसका एवरेज स्कोर गया है, ठीक है। और फिर जो 28 अक्टूबर का जो शिफ्ट है उसमें 78 नंबर गया है। फिर 30 सितंबर का जो शिफ्ट है उसमें 74 नंबर गया है। फिर 18 अक्टूबर का जो शिफ्ट है वो 73 नंबर गया है। ये मैं आपको डेटा यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो सबसे इजी शिफ्ट है इन सारे बच्चों का नुकसान होगा, या तो नंबर इनका बढ़ेगा नहीं या तो कुछ नंबर घट सकता है, लेकिन इनको नंबर बढ़ेगा नहीं, कंफर्म है, ठीक है। जो 30 तारीख वाले हैं, जो 28 तारीख वाले हैं, 28 अक्टूबर वाले हैं, जो 30 सितंबर वाले हैं, जो 18 अक्टूबर वाले हैं, 15 अक्टूबर वाले, 18 अक्टूबर वाले, 16 अक्टूबर वाले, ये एक्चुअली में शिफ्ट भी लिखा है, ठीक है ना। ये जो शिफ्ट मैं लिखा हूं यहाँ पे जो आपका कौन सा शिफ्ट है ये भी देख लीजिएगा। मैं आपको सीधी बस डेट बता दिया हूं, आप लोग शिफ्ट भी देख लीजिए। जैसे मैंने 30 अक्टूबर बोला तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों की बात किया जा रहा है, 28 अक्टूबर की बात किया जा रहा है तो ये भी फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों की बात किया जा रहा है। जैसे 30 अक्टूबर की बात कर रहा हूं तो ये आपका थर्ड शिफ्ट वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, आपने ये देख रखा है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नंबर कैसे कैसे कितने कितने बच्चों को मिला है। आप ये देखिए, अगर मैं नंबर आपको दिखाना चाहूं तो 140 नंबर तक पाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 4 बच्चे हैं, और 135 22 बच्चे हैं। अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नंबर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 135 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 22 है, 130 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 76 है, 125 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 308 है, 120 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 860 है, और 115 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या देख रहे हैं यहां से कितना तेजी से जंप किया, 2001 बच्चे हैं। और फिर देखिए 110 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे देखिए 4000 पहुंच गया। और फिर देखिए 105 पे आ रहा है तो 7727 पहुंच गया, और यहाँ पे जब 100 नंबर पे आ रहा है, मैं 100 नंबर तक आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं 12151। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि मतलब जो आपकी वैकेंसी है वो इसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। 8000 समथिंग आपकी वैकेंसी है, 9000 समथिंग आपकी वैकेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनेगा मैं आपको जो बताने वाला हूँ फाइनली दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको जो भी डेटा शेयर किया जा रहा है ये रैंक मित्रा का है, समझ आइए। रैंक मित्रा को धन्यवाद दीजिए आप लोगों को मैक्सिमम लोग का डेटा मिल जाता है। कुछ लोग डबल एंट्री भी कर रहे हैं, वो एसएससी का भी डाल दे रहे हैं। ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि उनको जो उनका जो यूआरएल है कम से कम उनको ऐसा बनाना चाहिए था कि उनको एसएससी का नंबर नहीं शो करना चाहिए था। कुछ ऐसा शिकायत मिल रहा है कि बच्चे डबल एंट्री कर रहे हैं, जिससे ज्यादा बच्चों का आ रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा आप लोग मत करिए। अगर आप लोगों ने एमटीएस का एग्जाम दिया तो यहाँ पे डेटा शेयर कीजिए, फालतू में आप लोग दूसरे बच्चों का नुकसान मत कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों। रॉ मार्क आपका
मैं जो बताया हूं जिस शिफ्ट में अगर जो टफ शिफ्ट है अगर उतना नंबर बनना है, ठीक है, तो टफ शिफ्ट में है तो भी आपको पास होने के चांसेस 100% है, ठीक है। आप लोग 100% सेलेक्ट हो जाएंगे अगर जितना नंबर टफ शिफ्ट में दिखाया जा रहा है उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा होगा, ठीक है। आप लोग नर्वस मत होइएगा कि आपका शिफ्ट में नंबर कम है तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। अगर आपका शिफ्ट टफ है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। जैसे जैसे दोस्तों अब देख लीजिए, अगर हम बोले एसएससी एमटीएस का इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का कितना रहने वाला है, तो जो बस देखिए मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनली सिलेक्शन वाला है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा भी अंतर नहीं दिखेगा। जब फाइनली आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा तो आप देख लीजिएगा इसी के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ दिखेगा, और इससे मतलब कम हो सकता है, इससे शायद ज्यादा ना जाए, ये भी मैं बता रहा हूँ। इससे ज्यादा आपको कट ऑफ नहीं दिखेगा, इससे कम जरूर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले देख लीजिए, अगर कोई बच्चा यूआर का है, अनरिजर्व बच्चा है, जनरल वाला बच्चा है, तो उसके लिए 120 से 125 नंबर होना चाहिए। अगर वो उसका 120 से 125 नंबर के आसपास आ रहा है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, रॉ मार्क नहीं मैं बात कर रहा हूँ। अगर रॉ मार्क आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा रैंक मित्रा में जो डेटा शेयर किया गया, आपके शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि आपको बता दिया गया आपके शिफ्ट में एवरेज नंबर कितना, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए ओबीसी वाले बच्चों का कितना है, 118 से 122 है। फिर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का कितना है, 117 से 120 नंबर होना चाहिए। अगर आप 117 से 120 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका 100% होने का चांसेस है। अगर एससी वाला कोई बच्चा है तो उसके लिए 112 से 115 होना चाहिए, और एसटी वाला बच्चा 105 से 107 नंबर होना चाहिए। एक बार मैं और बता देता हूं, अगर कोई बच्चा यूआर का है, 120 प्लस उसके नंबर आ रहे हैं, तो वो अपना तैयारी बना ले, उसका मैक्सिमम होने के चांसेस है। अगर ओबीसी का कोई बच्चा 118 प्लस उसके नंबर आ रहे हैं तो चांसेस उसके पूरे हैं। अब फिर ईडब्ल्यूएस में कोई बच्चा है उसका 117 प्लस नंबर बनना है तो उसके भी पूरे चांसेस है। और एससी वाला कोई बच्चा है उसका 112 प्लस बनना है तो उसके भी पूरे चांसेस है। और एसटी वाला बच्चा है उसका 105 प्लस है तो उसके भी पूरे होने के चांसेस है। अब तो चलिए दोस्तों, आपको हमने एसएससी एमटीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। चलिए ये रेंज आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। अब फाइनली आप लोग देखिएगा, आप लोग को कट ऑफ इसी रेंज में दिखेगा। जब भी आपका कट ऑफ आएगा तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा हमको, सर आपने जो कट ऑफ बताया था उसी के आसपास आया है। अगर उससे ज्यादा जाएगा तो भी आप लोग मुझसे शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं जो बता रहा हूं अनुमान, ये समझ जाइए मैक्सिमम यही कट ऑफ आपको रहेगा, ठीक है। अब जो भी बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, आप लोग अपना रॉ मार्क चेक कर रहे हैं, ठीक है। अपना नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर देखिएगा कितना बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद बताइएगा। और बच्चे जिसका मान लीजिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, मैं उन बच्चों की जिनका नंबर बहुत इस बार कम रह गए हैं, सही से पेपर नहीं हुआ है, आप लोग जो भी फर्दर एग्जाम आ रहा है उसको अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिए। क्योंकि देखिए कोई एक एग्जाम तो है नहीं, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं एमटीएस का, आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हिंदी सॉरी दोस्तों हिंदी में नहीं आपको पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, तो वो तो आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे आपका जितने भी एसएससी से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं, चाहे सीपीओ हो, आपको सब देना है। तो उसके लिए आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन बना के रखिए कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें आपका नंबर कम हो गया है तो फिर अच्छे से देख लीजिए आपका कहाँ पे आपसे गड़बड़ी हो रही है, उस सेक्शन को मजबूत करने के लिए बढ़िया से उस पर पढ़ाई कीजिए, और बढ़िया उसको प्रीवियस ईयर जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। जितना आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको फायदा होगा, क्योंकि टीचर्स जानते हैं प्रीवियस ईयर की ही मैक्सिमम क्वेश्चन वो उठाता है, बस डेटा चेंज करता है, ठीक है। आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम के, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि मुझे सीपीओ का नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीजीएल का नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, एसएससी जीडी का नहीं करना है, एमटीएस का नहीं करना है, सीएचएसएल का नहीं करना, सब एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तब आप इससे समझ जाइए कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर में जहां भी आपसे मिस्टेक हो रहा है। हालांकि इसमें आपका जो एमटीएस वाला पेपर, इसमें मैथ और रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम आपका एमटीएस में तो मतलब नहीं है, लेकिन फर्दर जो एग्जाम आपके होने वाले हैं उसमें तो आपको मैथ और रीजनिंग का नंबर तो काउंट किया ही जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो इसलिए अपना प्रिपरेशन को मजबूत बना के रखिए। आप लोग अच्छे से अगर अभी से तैयारी बना के रखेंगे तभी फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी मैं देता रहूंगा। यहाँ पे आपको इस चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, जो ऑथेंटिक रहेगा वही बताया जाएगा। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोग को फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग ध्यान से एक एक चीज मेरी बात को नोट कर लीजिए, जितना भी चीज मैं आज बताया हूँ। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, देखिए मैं अभी उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बच्चों का भी कट ऑफ बताया था, उसमें भी एकदम सटीक गया है लगभग। फिर मैंने एसएससी सीजीएल का मैंने मेंस का डेट बताया था, बहुत सारे बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि 18 जनवरी से कैसे पेपर हो सकता है, आप कैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिए वो भी डेट गया है, 18 जनवरी से पेपर होने वाला है। जो हमको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है मैं वही शेयर करता हूं, मैं अपने मन से कुछ भी बताने का प्रयास नहीं करता हूं। जो आप लोगों ने नंबर शेयर किया है उसी के हिसाब से कट ऑफ बताया जा रहा है, और ये इसी रेंज में कट ऑफ रहेगा। ऐसा मत समझिए कि पिछली बार से वैकेंसी अधिक है तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, कट ऑफ आपका इसी के बीच रहेगा। अगर इतना नंबर आप लेके आ रहे हैं, ये मैं आफ्टर नॉमिनेशन बोलना बार बार, क्योंकि लड़के बार बार फिर लगते हैं, वो बोलते सर मेरा नंबर तक कम है, मैं इस शिफ्ट में हूं, आप बता दीजिए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका नॉमिनेशन में कितना नंबर बढ़ने के चांसेस है, इतना तो आप लोग होशियार है ही है।
और उसके बाद अपनी तैयारी अच्छे से बनाते रहिए फर्दर एग्जाम की। और जिन बच्चों का नहीं नंबर अच्छा आ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिसका आ रहा है तो भाई उनके लिए तो खुशखबरी है, आप अच्छे से अपना फर्दर बड़े एग्जाम की फिर तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता रहेगा। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।